मेरी कहानी लगभग 5 साल पुरानी है। उन दिनों में रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाया करता था। उसी रास्ते पर अक्सर अपने पड़ोस की एक भाभी पूनम जी अपनी सहेली के साथ सैर पर आती थीं। मैं उन्हें देखकर बस नमस्ते करता और आगे निकल जाता, लेकिन मन में हमेशा एक अनजानी सी खिंचाव बनी रहती। पूनम भाभी बेहद सादगी भरी सुंदरता वाली, शांत स्वभाव और मुस्कुराती हुई आंखों वाली महिला थीं। उनकी उम्र लगभग 32-33 साल होगी, लेकिन उनका आत्मविश्वास और व्यक्तित्व किसी को भी आकर्षित कर लेता था। एक दिन अचानक उन्होंने अकेले सैर पर आना शुरू किया। मैंने हिम्मत करके पूछा, आज आपकी फ्रेंड नहीं आई? उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि वो थोड़ी बीमार हैं। वो चुप हो गई, लेकिन जाने क्यों मुझे लगा कि आज बात आगे बढ़ सकती है। मैंने धीरे से कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकता हूं। उन्होंने हल्के से सिर हिला दिया। बस वहीं से हमारी पहली बातचीत शुरू हुई। चलते चलते मैंने कहा, आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है। वो हंस पड़ी। अरे, मैं अपना छोटा सा ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता है। उनकी हंसी और बातों में एक अलग ही अपनापन था। कई कदम साथ चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुद को सहज महसूस कर रहे हैं। कुछ क्षण रुककर मैंने कहा, भाभी, आप मुझे सच में बहुत पसंद आती हैं। कई दिनों से कहना चाहता था। वो चौंकी नहीं, बस थोड़ा मुस्कुराई। मुझे पता है गौरव, मैं और सुनीता तुम्हारे बारे में बात भी कर चुकी हैं। तुम बहुत सीधे हो। उनके मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे अजीब सी खुशी हुई। मैंने हिम्मत करके उनका नंबर मांगा और उन्होंने बिना सोचे मुझे दे भी दिया। 9 बजे के बाद कॉल कीजिएगा, वो बोली। मैं समय होते ही उन्हें कॉल कर बैठा। हमारी बातों में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हों। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, अगर मिलना चाहते हो तो अभी आ सकते हो। मैं थोड़ा डरते डरते उनके घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर पूनम जी शांत मुस्कान लिए खड़ी थीं। उन्हें देखकर मेरे सारे शब्द जैसे कहीं खो गए। उन्होंने मुझे बैठने को कहा, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें जैसे कानों में सुनाई देने लगी थीं। उन्होंने हल्के से पूछा, इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने कहा, पता नहीं, शायद इसलिए कि आज पहली बार आपको इतने करीब देख रहा हूं। वो मुस्कुराईं और बोली, आराम से बैठो, मैं भी चाहती थी कि तुम मुझसे खुलकर बात करो। हमारी बातें धीरे धीरे गहरी होती चली गईं। उनकी आंखों में एक खालीपन छुपा था, शायद अकेलेपन का। उन्होंने कहा, कभी कभी इंसान बस थोड़ा सा अपनापन चाहता है, कोई जो उसे समझे। उनकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। हम थोड़ी देर चुप बैठे रहे, लेकिन उस चुप्पी में भी एक जादू था, एक रोमांस, एक खामोश कनेक्शन जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। वो चौंकी नहीं, बस हल्के से मेरी ओर देखती रहीं। उनकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। हम दोनों इस पल को महसूस कर रहे थे, बिना कुछ कहे। उनकी हथेलियां गर्म थीं और शायद मेरी भी। उस रात हम बहुत देर तक बातें करते रहे। उनके दिल में जो अकेलापन था वो मेरे सामने खुलता गया, और जो आकर्षण मैं कई दिनों से महसूस कर रहा था वो एक खूबसूरत रिश्ता बन गया। वो बोली, गौरव, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, शायद इसलिए कि तुम मुझे समझते हो। मैंने कहा, पता नहीं पूनम, पर ऐसा लगता है जैसे तुम्हें हमेशा से जानता हूं। उनकी आंखों में चमक आई। हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब आते गए, भावनाओं में, भरोसे में, और उस रिश्ते में जिसे हम नाम नहीं दे सकते थे लेकिन महसूस कर सकते थे। उस रात ने हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बदल दिया। हम कई बार मिले, कभी बातें करने, कभी हंसने, कभी एक दूसरे का साथ महसूस करने। फिर एक दिन सुनीता भाभी को सब पता चल गया और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचे। बाकी कहानी कभी और सुनाऊंगा। ये मेरी पहली कहानी थी। अगर कहीं गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा।